और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के विद्यापति नगर थाना इलाके में एक किसान की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के बीचों बीच हुए हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक किसान की पहचान मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी बलदेव गिर के रूप में की गई। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। कल मॉर्निंग में पहुंच के ही हम बिना ना खाए पिए ऑलरेडी दौड़ा 7 बजे सुबह में हम विद्यापति थाना निगम में पहुंचे। वहां पर पहुंच के छोटा बाबू से रिक्वेस्ट करके वहां आवेदन पत्र दिए। आवेदन पत्र देने के बाद में हम उनको बोले कि सर चलिए, लेकिन उन लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, शनिवार तक का वक्त दिया जाए। शनिवार वक्त दिया जाए, उसके पहले वो धमकी दिया जा रहा था कि अगर कोई भी नाम का मेरा नाम में केस करेगा या मुकदमा करेगा तो हम गोली से मरवा देंगे। कौन बोला था ये बात? ये ऑलरेडी उन लोग का घर का सदस्य बोला जा रहा था, अशोक गिरी बोला जा रहा था। और चलिए बात करते हैं बाढ़ से बेबस जिंदगी की। और कटिहार में मनिहारी के गांधी टोला में गंगा का कटाव काफी तेज हो गया है। कटाव के चलते लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, बावजूद इसके कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। खौफ के साए में लोग जीने को विवश हैं और अब गंगा मैया की पूजा आराधना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा की पूजा कर रही है और कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कटिहार में कटाव की ये भयावह तस्वीर है। जब धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे से ये देखिए ये पेड़, ये तमाम मिट्टी अलग होकर धाराशायी होती जा रही है और यही वजह है कि कटाव के कहर से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। मां गंगा की महिलाएं पूजा आराधना करती हुई आपको नजर आ रही होंगी ताकि इस इतनी बड़ी समस्या से वो बाहर निकल पाए। गंगा मैया सकरियो घाट चला चला ए गंगा मैया। तो कटाव से काफी ज्यादा लोग दहशत में हैं और यही वजह है कि अब सीधे भगवान की पूजा आराधना की जा रही है। मां गंगा से गुहार लगाई जा रही है कि अपने रौद्र रूप को शांत करें ताकि उनका जीवन यापन बिल्कुल पहले की तरह बड़ी ही सुगमता के साथ हो सके। जिस तरीके से कटाव की ये भयावह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी वहां पर लोगों को हो रही होगी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन तो पूरी तरह ठप है ही, साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है वो नहीं हो पा रहा। साथ ही लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे और विडंबना तो ये है कि हर वर्ष बिहार बाढ़ का दंश झेलता है और तैयारियां मुकम्मल करने के दावे सरकार की तरफ से भले ही किए जाते हों, लेकिन हर वर्ष इस तरह की तस्वीर जरूर सामने आती है। फिलहाल ये कटिहार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां कटाव की ये भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गंगा, कोसी, बागमती ये तमाम नदियां ऐसी हैं जो इस वक्त तूफान पर है। लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वृद्धि के कारण ही इस तरीके से कटाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आप देख पा रहे होंगे लोगों का आवागमन भी वहां पर हो रहा है और ये मचान बनाकर लोग अपने नए आशियाने को तैयार करने को मजबूर हैं ताकि वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन एक तरफ भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, मां गंगा की आराधना कर रहे हैं ताकि मां गंगा अपने रौद्र रूप को शांत करें और एक बार फिर से उनका जीवन सुगमता के साथ आगे बढ़े। हर वर्ष बाढ़ की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती है और ये कटिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कटाव से एक बार फिर लोग दहशत में हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये परेशानी जो इस वक्त उनके सामने है वो खत्म हो जाए। और यही वजह है कि महिलाएं सीधे भगवान के शरण में, मां गंगा के शरण में हैं और हाथ जोड़कर उन्हें पुकार रही है, उनसे गुहार लगा रही है कि किसी भी तरीके से इस बड़ी परेशानी से वो बाहर निकल सके। कटाव और दहशत की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये कटाव लगातार गंगा नदी के किनारे हो रहा है। कटिहार की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे।
ये देखिए कैसे लोग आशियाना बनाने को मजबूर हैं, क्योंकि हर वर्ष बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के साथ ही इनके आशियाने उजड़ जाते हैं। और कई दफे तो ऐसी भी तस्वीर आती है जब लोग खुद ही अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि एक नए आशियाने की तलाश में, चाहे वो बांस से बने हुए आशियाने हों या टीन की नाव की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे लोग आवागमन को सुचारू करने के लिए टीन की नाव, रबड़ की नाव, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर अपने आवागमन को सुगम कर रहे हैं। ये देखिए कैसे वहाँ पर लोग जो हैं वो बांस के सहारे अपने नए आशियाने को बनाने के लिए मजबूर हैं। कटाव और दंश जो बिहार हर वर्ष झेलता है बाढ़ का, उसकी ये भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खासकर अगर हम सीमांचल की बात करें, खगड़िया, कटिहार, इन जिलों में हर वर्ष बिहार बाढ़ की त्रासदी को झेलता है, बाढ़ के दंश को झेलता है और अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती है, जिनमें कटिहार की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये कटाव की ये भयावह तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। नदी की धारा तेज है, गंगा नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पूरे बिहार में इस वक्त गंगा नदी उफान पर है और इसी उफान की वजह से ये कटाव की तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और खगड़िया में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खगड़िया के मोरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे इन लोगों की जिंदगी कट रही है। देखिए संवाददाता दिग्विजय सिंह की यह रिपोर्ट। खगड़िया में जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जो दियारा इलाका हो गया या जो NH-31 के किनारे जो सटा हुआ गांव है, वहां के लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं खगड़िया का जो सदर प्रखंड का जो मुरकाही गांव है, वो वहां का जो लोगों की जो परेशानी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं, जो ट्यूब होता है उसके सहारे वो नाव बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो जानवर का खिलाने वाला जो नाद होता है उसमें वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से घास फूस लाद करके जो उसमें जो बाढ़ पीड़ित हैं वो खुद उसमें बैठ रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके वो देख सकते हैं कि किस तरह से आवागमन करने को मजबूर है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी नाव दिया गया है, लेकिन धरातल पर देख सकते हैं कि जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे जो बाढ़ पीड़ित हैं वो आवागमन कर रहे हैं। सर हमरा का कोई उपाय नहीं है सर, बाल बच्चा अगर जो हमारा कुछ आफत विपत होते तो मेरे मर जब डूब के। अभी है ट्यूब पर जाए चाहे पिसाने के लिए एकदम गया था, है मोटरी गल गया, गरक गया गेहूँ, अब बेचारा लगी नहीं लाओ यार, कुछ का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ। सब घर डूबा हुआ है, सब आदमी हेल करके जाता है, जिसको हेलने नहीं आता है वह आदमी क्या करेगा, घरे में रह रहा है, उसको खाना खाने का व्यवस्था नहीं है, घरे में रह जाता है। सर ट्यूब का है, ट्रक का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भर के, पंचर था उसमें पंचर बनवा करके उसके बाद बनाए हैं। नाव एक दिया गया था जो कि वह नाव घास भूसा में ही लेकर के लोग लीन रहते हैं जिनका नाव है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी किस कदर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। जो जुगाड़ नाव है उसके सहारे जो पूरा ये मोरकाही गांव के जो लोग हैं वह पूरा आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी हादसे की भी आशंका बनी हुई रहती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की भी परेशानी बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और केरल के कुन्नूर से तबाही के दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में सैलाब आ गया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। जंगल में उमड़ा सैलाब, पेड़ उखड़े, पत्थर बहे, हर तरफ तबाही का मंजर। केरल के कुन्नूर से तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज बारिश के बाद जंगल में आया सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। जिधर नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी के तेज बहाव में
पेड़ तक उखड़ गए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद लोगों के लिए मुसीबत और बढ़ गई। जंगल के आसपास बसे लोगों के घरों में पानी भरने के बाद 2 लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है।